स्वागत है आपका एक बार फिर आखिरी सौदा में। और हमारी नज़र आज शेयर बाजार के साथ साथ फॉरेक्स मार्केट पे भी है, क्योंकि 53 रुपये का लेवल पहली बार तोड़ा है रुपए ने और थोड़ा बहुत संभलते हुए दिख रहा था, लेकिन फिर देखिए दिन के लोस की तरफ 53.5 की ओर बढ़ता हुआ दोबारा नज़र आने लगा है रुपया। लगातार ज़बरदस्त गिरावट आई है रुपए में। और कल ही हमने देखा था कि परसों की क्लोजिंग मेरे ख्याल से 52 रुपये के आसपास थी और उसके बाद 52 रुपये 3 पैसे जहाँ तक मुझे याद आता है। और उसके बाद हम लगातार तेज़ गिरावट यहाँ होती हुई फ़िलहाल देख रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले ऐसे ही गिरावट आई थी, फिर रुपया संभल गया था, करीबन 51 सवा 51 तक हमने लौटते हुए देखा और अब ये दोबारा कमज़ोरी शुरू होती हुई। तो सवाल सबके दिमाग में इस समय यही है कि क्या यहाँ से भी हम जल्दी संभल जाएंगे या फिर इस बार इतना आसान नहीं होगा और हम और ज़्यादा गिरावट देखेंगे, और फिर उसका असर क्या होगा कंपनीज़ पे, बाज़ार पे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, इंडिया फॉरेक्स के CEO अभिषेक गोयनका, FIO के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय। FIO जो कि देश के एक्सपोर्टर्स की सबसे बड़ी संस्था है, तो ये एक्सपोर्टर्स का नज़रिया सहाय साहब हमें बताएंगे। अभिषेक, पहले आपकी राय, जिस तरह से हमने देखा ये रिकवरी आती हुई पिछली बार नज़र आई थी, क्या वो RBI के सपोर्ट की वजह से आई? क्या अब हम ये माने कि अब RBI शायद थक गया है सपोर्ट करते करते और वापस से अब हम कहीं ज़्यादा नीचे के लोस देखेंगे? देखिए, बात ऐसी है कि लास्ट टाइम डेफिनेटली RBI की कुछ सेलिंग आई थी मार्केट में, बट साथ साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम मार्केट 3-4 दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी थी। उस कारण से कई एक्सपोर्टर्स ने भी सेल किया था, काफ़ी टेक्निकल करेक्शन भी मार्केट में थी। बट हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि RBI के पास इस समय जो $306 बिलियन का रिज़र्व है, एंड RBI हैज़ अग्रीड कि वो रिज़र्व्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पैसे हैं, सिर्फ एक्सपोर्ट जनरेटेड मनी नहीं है। तो वो रिज़र्व्स को वो बहुत ही प्रूडेंटली यूज़ करना चाहते हैं। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप देखो कि हमारे पास करीब 11-12 महीने की इंपोर्ट पेमेंट्स की रिज़र्व्स थी, आज के दिन रुपये जो कि 52-53 का रेट हो गया है, हमारी रिज़र्व्स गिर रही है और साथ साथ में हमारे पास 6-7 महीने से बेसिक की इंपोर्ट पेमेंट्स नहीं है। तो RBI किसी भी प्रकार की अगर डॉलर्स यूज़ करेगा तो बहुत ही सेंसिबली यूज़ करेगा। साथ ही साथ कोई भी इंडिविजुअल इंटरवेंशन से मार्केट में कुछ नहीं होने वाला। इंटरवेंशन करना है तो सभी इकोनॉमीज़ को साथ में करना पड़ेगा, जैसे कि हमने बाद में पहले देखा स्विस फ्रैंक के केस में, या उस समय 6 करीब कंट्रियों ने एक साथ में इंटरवीन किया था, डॉलर वीक किया था। तो साथ ही साथ अगर रुपये को RBI इकलौते अगर इंटरवीन करेगा तो मार्केट में उतनी इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम वी आर गोइंग अगेंस्ट द टाइड। तो वी हैव टू बी विद द टाइड। तो अगर इन्हें बाकी सपोर्ट मिलती है बाकी इकॉनमी से, बाकी करेंसी से, तब तो इनकी इंटरवेंशन काम आएगी। अदरवाइज 2-3 दिन में मार्केट वापस उसी रुख में चला जाएगा। तो फिर ये रुख आपको क्या लग रहा है, कितना और वीकनेस देखने को मिल सकता है? क्योंकि पहले काफ़ी सारे ओपिनियंस आई है कि 55-57 तक की स्थिति देखने को मिलेगी। क्या उतनी बुरी परिस्थिति रहेगी? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा हिस्ट्री में क्या हुआ। 2008 में रुपये करीब 40 से 52 तक गया, 30% की वीकनेस हमने देखा। तो इस समय हम 30% की वीकनेस से क्यों घबरा रहे हैं? वो डेफिनेटली हमें मिल सकता है। दूसरी बात हमें ये भी समझना पड़ेगा, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कि डॉलर इंडेक्स जो 2008 में करीब 90 के लेवल पे गया था, वो आज के दिन 78-79 पे घूम रहा है। तो रुपये अगर 53 के लेवल पे डॉलर इंडेक्स 78-79 पे घूम रहा है, तो डॉलर इंडेक्स में करीब 10 से 12% का रूम और है। अगर यूरो हम 1.32 लेवल्स पे आज देख रहे हो, यूरो जोन की हालत क्या है हमसे छिपी भी नहीं है। अगर यूरो आज ये 1.25 या 1.20 जाता है, तो रुपया पे करीब 5-6% का वीकनेस फ्रॉम द करेंट लेवल्स इज समथिंग विच इज़ नॉट एस्टॉनिशिंग। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो बायस क्रेडिट के पेमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। आज के दिन जितने भी इंपोर्टर्स हैं उसमें से करीब 70-80% इंपोर्टर्स ने लास्ट 2 साल में अपनी सभी पेमेंट्स को रोल ओवर करके बायस क्रेडिट लिया था। वो बायस क्रेडिट की पेमेंट्स अब लोगों को कंपल्सरीली मार्केट में करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन बैंक्स जो इनको मेजरली पैसा देते थे, वो यूरोपियन बैंक्स आज के दिन मार्केट से एकदम ड्राई डाउन हो चुके हैं। तो काफ़ी बैंकें हैं जो बायस क्रेडिट दे रहे हैं, बट साथ ही साथ चंक ऑफ द बैंक्स आर नॉट गिविंग बायस क्रेडिट। तो अगर ये डॉलर मार्केट में खरीदेंगे आज के दिन, तो डिमांड सप्लाई की सिंपल थ्योरी है कि अगर ये डॉलर की डिमांड अगर मार्केट में हर समय 5-5 बिलियन करके आएगी हर रकम की कंपनियों की, तो अगर डॉलर की सप्लाई भी आती है RBI की, या फिर बाहर से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का भी पैसा थोड़ा बहुत आता है, तभी भी जो जेन्युइन डॉलर डिमांड है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा होने वाली है फरवरी से मई के बीच में, एंड दैट इज़ अ कंसर्निंग फैक्ट फॉर रुपी। तो आप कह रहे हैं 5 से 10% के बीच और गिरावट आएगी? करीब 55 का लेवल हम देख रहे हैं, बट उसके पहले
करीब करीब 1 रुपये का करेक्शन मार्केट में मिल सकता है, बट साथ ही साथ हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि मार्केट 55 के आसपास भी जा सकता है। 55 के आसपास जाएगा। जब करेक्शन कहते हैं अभिषेक, तो उसका मतलब है कि ऊपर आएगा, थोड़ा सा रुपया संभलेगा और उसके बाद फिर से गिरावट शुरू होती हुई नजर आ सकती है। FIIO के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय हमारे साथ बने हुए हैं। सहाय साहब, ये बताइए, कहा जाता है कि एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होता है रुपए के नीचे जाने से, तो कितना फायदा आपको दरअसल दिखाई देने लगा है? देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर करूंगा कि इतना जितना शार्प फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में, इस शार्प फ्लक्चुएशन का बहुत फ़ायदा एक्सपोर्टर्स को नहीं हो रहा है। जहाँ तक जो मूवमेंट हुआ है रुपये का, उससे एक सिचुएशन ज़रूर होके आई है कि जो नए कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर्स ले रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस ज़रूर बढ़ी हुई है। और क्योंकि एक्सपोर्टर्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी हुई है, तो इससे एक्सपोर्ट को एक तरह से फ़ायदा होगा। दूसरे कुछ उस कैटेगरी के एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अपने को हेज नहीं कर रखा था, वो अगर एक्सपोर्टर इस पीरियड में पेमेंट रियलाइज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको विंडफॉल गेन हो रहा है, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था। बट इस चीज़ को एक तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरऑल जो ग्लोबल सिनेरियो एक्सपोर्ट्स का है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। हम रॉ मटेरियल साइड में भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर डॉलर में स्ट्रेंथन हो रहा है रुपये के अगेंस्ट और रुपये वीक हो रहा है, तो ये भी हम देख रहे हैं कि एक तरह से इंपोर्ट कॉस्टली होता जा रहा है। जो हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट पे काफ़ी डिपेंडेंट है, जैसे कि आपका जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर सेक्टर हो गया, पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, उसमें हम इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट भी देखेंगे। दूसरी बात जहाँ तक ये है कि एक डोमेस्टिक में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ रही है। हमने ये भी देखा है कि इधर क्रेडिट जो रेट है वो क्रेडिट रेट काफ़ी बढ़ गया है। पिछले अगर 17-18 महीनों में बात करें तो एक्सपोर्टर्स का जो क्रेडिट रेट है वो करीब करीब 50 to 60% बढ़ गया है। तो जहाँ तक एक रुपये की ये जो इस समय डेप्रिसिएशन चल रही है, वो एक्सपोर्ट्स को डेफिनेटली एक पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। लेकिन बाकी जो अदर्स फैक्टर्स हैं वो ऐसे फैक्टर्स हो रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट को बहुत तेज़ी से बढ़ने नहीं देंगे। और एक चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा, जो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन करेंसी में है, वो इतना शार्प फ्लक्चुएशन करेंसी में होना इकॉनमी के लिए नहीं अच्छा है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो चाहे इंपोर्ट्स हो। स्पेकुलेटर्स के लिए एक अच्छी सिचुएशन हो सकती है, बट एक्सपोर्टर्स मानते हैं कि स्मॉल एक थोड़ा फ्लक्चुएशन मार्केट में हो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर हमारे साथ एक टेक्नोलॉजी कंपनी का भी रवैया नज़रिया ले लेते हैं कि उनके लिहाज से जो डेप्रिसिएशन देखने को मिला है, कितना फ़ायदे की बात रही है टेक्नोलॉजी स्पेस के लिए। आईगेट पटनी के CFO सुजीत सरकार हमारे साथ है। मिस्टर सरकार, स्वागत है आपका। यहाँ पर बात हो रही थी कि एक्सपोर्टर्स जो टेक्नोलॉजी कंपनियां लार्जली हैं अपने बिजनेस में, उनको कितना फ़ायदा हुआ है जिस तरह की वाइल्ड फ्लक्चुएशन हमने रुपये में देखी है टू डॉलर। आपके लिहाज से क्या इस क्वार्टर में उसका कुछ फायदा देखने को मिलेगा, या फिर वो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा तीसरी या फिर चौथी या फिर पहली तिमाही अगले वित्त वर्ष की? See, obviously rupee depreciation is a good thing for us, and every percentage of rupee depreciation we get around 30 basis point, 3.3% increase in the margin. But the thing is that if you really look at it, this sharp move has been extremely sharp, and you know, obviously no one expected this to happen. And we have hedged our money at around 49 levels. So yes, we you know, though you'll see margin impact in terms of positive impact, and we are hedging at every level. But obviously, you know, this is definitely much worse than, you know, it will have a medium-term impact in terms of our cost itself, because inflation being high, there will be a good pressure in terms of the wage increase in the future. So, and also travel, all other cost is going to, you know, go up. Already we are seeing impact in all the segments of the cost element is seeing that. Though we'll have a margin impact in terms of positive because of. पहले इमीडिएट जो इम्पैक्ट आ रहा है, आपने कहा कि पॉजिटिव होगा, ये बताइए कि आपने जो अनुमान लगाया होगा थर्ड क्वार्टर शुरू होने के पहले, उससे लेकर के जो एक्चुअल मार्जिन आएगी वो कितनी बेटर होगी? Anywhere between 2 to 2.5% increase in margin because of this. लेकिन क्या आपने अभी तक पोजीशंस अनहेज्ड ही रखी हैं कि आपको ये वाकई में रियलाइज होगा? No, we have more or less 90% is hedged. As I said, it's hedged at around average because it was going on falling, and every move we have hedged, and we are around 90-95% hedged at this point of time, and our average rate is around 49. लेकिन साथ ही कुछ एक कंपनी से जो हमने बात की है मिस्टर सरकार, उनका ये कहना है कि
चूँकि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है तो उनके ऊपर भी प्रेशर है कि वो रेट्स को एडजस्ट करें, क्योंकि क्लाइंट्स को भी मालूम है कि आपको वो कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है। क्या ऐसा भी ट्रेंड आपने देखा है? It's been so sharp that I don't think clients have, got to realize that this could be so sharp, and all the triggers, and all this thing have happened very sharp. So and the impact as of now, yes, there are some talks, but not we have not done anything with the contract. No. लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ जानकार कह रहे हैं कि one should be prepared कि 55 तक के लेवल्स 55 तक रुपी जा सकता है, and of course some reports are suggesting a level of 57. तब आपको लग रहा है मिस्टर सरकार कि क्लाइंट्स की ओर से कुछ जोर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इट्स नोन वर्ल्ड ओवर जिस तरह की डॉलर में मूव है उसके सामने किस तरह से बाकी करेंसीज दबाव में हैं, और स्पेशली रुपी? If this trend continues, yes, there will be a pressure from the client, definitely in the if this continues. But hopefully this doesn't. What happens is that, as I said, there will be also pressure in terms of the cost, like wage inflation, because there's inflation is going to go up, and it's already going up. So I think there can be a counter argument on our costs being high, can one of the factors. But yes, if this continues, there might be a pressure from the client. मिस्टर सहाय, जिस तरह से अभी कह रहे थे मिस्टर सरकार कि क्लाइंट्स को अभी तक रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला है, वो आगे दिखाई देगा। आपने जो कहा कि काफ़ी हद तक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई है, तो उसका फ़ायदा देखने के लिए सामने कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? खासतौर पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो चूँकि क्वार्टरली नतीजों को ट्रैक करते हैं, तो क्या इस क्वार्टर के नतीजों में आप देखेंगे, अगर हम आईटी को छोड़ दें क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही प्रोफेशनल सेक्टर है और हम एक एक आखिरी बेसिस पॉइंट तक इनके मार्जिन्स कैलकुलेट करते हैं, तो उनके लिए अंदाज़ा लगाना थोड़ा इमीडिएट आसान होता है, पर आम सेक्टर्स के लिए, खासतौर पे छोटे मझोले एक्सपोर्टर्स के लिए किस हद तक फ़ायदा इस क्वार्टर में नज़र आएगा या फिर आगे? देखिए, रफली 70% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो हेज्ड होते हैं और 30% अनहेज्ड होते हैं। 30% एक्सपोर्ट्स में ये जो फिगर, जो भी रुपये का इम्पैक्ट आ रहा है, वो तो इस क्वार्टर में नज़र आएगा। और ये ज़्यादातर जो हमारे ट्रेडिशनल सेक्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि इसमें हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एक्सपोर्टर्स हैं और यहाँ पे इंपोर्ट इंटेंसिटी कम है, इनमें इनका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को आएगा। बाकी जो 70% ऑफ एक्सपोर्ट्स हैं जहाँ पे हेज्ड हो किए हैं लोगों ने, जिन्होंने ऑलरेडी हेज कर रखे हैं उनके ऊपर तो वो बेसिकली इंसुलेट हो चुके हैं, लेकिन जो नए ऑर्डर ले रहे हैं उनको डेफिनेटली काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलेगा। एक बात जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में नहीं आई, बट कुछ सेक्टर्स में ये भी आ रही है कि बायर्स भी जो है वो कहते हैं कि अगर आपका रुपये की ये पोजीशन है तो थोड़ा सा हमें भी आप प्राइस डाउन करके पास ऑन कीजिए। तो कुछ सेक्टर में, अभी ज़्यादा सेक्टर्स में ये नहीं आया है, बट कुछ सेक्टर्स में बायर्स भी अब रिडक्शन इन प्राइस डिमांड कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे आखिरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे ये कि आपके ऐसे अगर कोई क्लाइंट हो या जो रिटेल एक इंडिविजुअल हैं जिनको पैसे लाने हैं या ले जाने हैं, वो नज़र रखते हैं करेंसी पे, 3 से 6 महीने का अगर वक्त हो, तो भी उनके लिए आपके यही जो 55 के लेवल हैं वो वैलिड होंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सिचुएशन ख़राब है और सिचुएशन दिन पे दिन ख़राब हो जा रही है। अब ये चीज़ 55 पे रुकेगी या उसके आगे जाके रुकेगी, ये कोई कह नहीं सकता, बट मुझे जो इस समय लग रहा है कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months और मे बी मोर, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी सो रोजी फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये चीज़ 55 पे रुकेगी या 57 पे जाके रुकेगी, ये कहना मुश्किल है, बट इस समय जिनको जो करना है वो सेफ चलें, इस समय वही बेस्ट एडवाइस होगी। इस समय कोई भी लेवल महंगा नहीं है, कोई भी लेवल सस्ता नहीं है, बिकॉज व्हेन द मार्केट इज़ इरैशनल, एवरी लेवल इज़ एक्सपेंसिव, एवरी लेवल इज़ चीप। सो ये मैं कहना चाहूँगा। और साथ साथ में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि छोटे एक्सपोर्टर्स को एक प्रॉब्लम आ रही है इस समय कि इनके ऑर्डर्स भी कैंसिल हो रहे हैं। कई एक्सपोर्टर्स से जिनसे हमारी बात हो रही है, ये कह रहे हैं कि हमारी बुकिंग हो चुकी है 46-47 पे, बट वो ऑर्डर्स रीनेगोशिएट हो रही है या कैंसिल हो रही है। उस कारण से ये छोटे एक्सपोर्टर्स को लॉस हो रहा है, तो इनको पूरी फ़ायदा पास ऑन नहीं हो पा रही है। और अगर ये एक क्वार्टर तक इसी ढंग से चलता रहा तो डेफिनेटली हमारे फॉरेन बायर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं आजकल कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को रीनेगोशिएट करा लेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने और ये सारे डिटेल्स देने के लिए। तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि इमीडिएट तौर पे आपको मार्क टू मार्केट गेंस एक्सपोर्टर्स के लिए ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन उतार चढ़ाव अगर लंबा चलता है तो शायद वो नुकसानदेह ही होगा। इसीलिए एक्सपोर्टर्स भी चाहते हैं कि वॉलेटिलिटी ना हो, बाजार में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को ना मिले। 55 तक के लेवल फिलहाल आमतौर पे एक कंसेंसस के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। रुपए के लिए लेंगे एक ब्रेक, आगे बात होगी फिच के जीडीपी अनुमान घटाने की। इकोनॉमी को लेकर क्या है फिच की चिंताएं, बताएंगे ब्रेक के बाद।